गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Vishnupada Paramahansa Pavajikaacharya Stotroshta Shrimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, ISKCON founder Acharya Jagat Guru Savior the whole world A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Jai Vishnupada Paramahansa Pavajikaacharya Stotroshta Shrimad His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada Ki, अनंत कोटि वैष्णविन की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की, श्री श्री राधा गोविंद देव जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री पंच तत्व की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet nashtaprayeshu bhadreshu nityam bhagavat sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naishtiki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha nandagopakumaraya गोविंदाय नमो नमः. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 11वां अध्याय. अध्याय का नाम है युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह. श्लोक संख्या 27. तमेव मृत्युम अमृतम तात दैवम सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम् यस्मै बलिं विश्वस्रजो हरन्ति गावो यथा वै नसिदाम यंत्रिता.
तमेव मृत्युम् अमृतं तात दैवम् सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम् यस्मै बलिं विश्वस्रजो हरन्ति गावो यथा वै नसिदामयन्त्रिता तमेव मृत्युम् अमृतं तात देवम् सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम् यस्मै बलि विश्वसृजो हरन्ति गावो यथा वै नसिदामयन्त्रिता। Okay. ठीक है, okay. धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तम उनको एव निश्चय ही मृत्युम मृत्यु अमृतम अमृतत्व तात हे पुत्र दैवम ईश्वर सर्वात्मना सभी प्रकार से उपेहि शरण में जाओ जगत जगत का परायणम परिणति चरम लक्ष्य यस्मै जिसको बलिम भेंट विश्वसृजः ब्रह्मा जैसे समस्त देवता हरंती ले जाते हैं गावः बैल यथा जिस प्रकार वे निश्चय ही नसी नाक में दाम रस्सी से यंत्रिता वश में किए गए। हे बालक ध्रुव तुम भगवान की शरण में जाओ और जो जगत की प्रगति के चरम लक्ष्य हैं ब्रह्मादि सहित सभी देवगण उनके नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार नाक में रस्सी पड़ा बैल अपने स्वामी द्वारा नियंत्रित किया जाता है
तात्पर्य, परम नियामक से स्वतंत्र होने की घोषणा करना भौतिक रोग है। वस्तुतः जब हम परम नियामक को भूल जाते हैं और भौतिक प्रकृति पर अधिकार जमाना चाहते हैं तो हमारा भौतिक अस्तित्व प्रारंभ होता है। इस जगत में हर एक व्यक्ति परम न्यायक बनने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, राष्ट्र स्तर पर हो, सामाजिक हो तथा अन्य रूपों में हो। ध्रुव महाराज को उनके पितामह ने युद्ध करने के लिए मना किया क्योंकि उनकी चिंता था कि ध्रुव व्यक्तिगत आकांक्षा के कारण यक्षों की समग्र जाति को युद्ध में विनष्ट कर देने पर तुल्य थे। अतः इस श्लोक में स्वयंभू मनु परम नियंता की स्थिति बतलाकर ध्रुव की मिथ्या आकांक्षा के अंतिम अंश को भी मिटा देना चाहते हैं। यहाँ पर मृत्युम अमृतम शब्द सार्थक है, जिसका अर्थ है मृत्यु तथा अमरता। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं, मैं ही परम काल हूँ जो असुरों से सब कुछ छीन लेता हूँ। असुरों का कार्य प्रकृति के स्वामी बनकर जीवन संघर्ष करते रहना है। असुरों की बारंबार मृत्यु होती रहती है और वे भौतिक जगत में बुरी तरह से उलझे रहते हैं। भगवान असुरों के लिए मृत्यु किंतु देवों के लिए अमृत अर्थात शाश्वत जीवन है। जो भक्त भगवान की निरंतर सेवा करते रहते हैं उन्हें पहले से ही अमृत तत्व प्राप्त हुआ रहता है, क्योंकि वे इस जीवन में जो भी करते हैं उसे अगले जन्मों में भी करते रहेंगे। केवल भौतिक देहों के स्थान पर उन्हें दिव्य देहें प्राप्त होंगी। असुरों की भांति उन्हें भौतिक शरीरों को बदलना नहीं पड़ता। फलतः भगवान एक ही साथ मृत्यु तथा अमृतत्व दोनों हैं। वे असुरों के लिए मृत्यु तथा भक्तों के लिए अमृतत्व हैं। वे हर एक के चरम गंतव्य हैं, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं। ध्रुव महाराज को यह उपदेश मिला कि कोई भी व्यक्ति आकांक्षा रखे बिना भगवान की शरण में जाए। कोई यह तर्क कर सकता है कि देवताओं की पूजा क्यों की जाती है। यहाँ पर यह उत्तर दिया गया है कि केवल अल्पज्ञानी पुरुष ही देवताओं को पूजते हैं। देवता स्वयं परमेश्वर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही यज्ञों को स्वीकार करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और ये ध्रुव महाराज जी का प्रसंग चल रहा है। ध्रुव महाराज के छोटे भाई उत्तम का वध यक्ष करते हैं और ध्रुव महाराज उसका प्रतिशोध लेने के लिए जाते हैं। लेकिन यक्षों से जब युद्ध करते हैं, पिछले अध्याय में इसका वर्णन आया, तो अति रोष में चले जाते हैं, अधिक ही गुस्सा कर देते हैं और पूरे यक्ष समाज का संहार करने पे आतुर हो जाते हैं। तो फिर जब स्वयं मनु ये दिखते हैं
कि ये ठीक नहीं है, तो वहाँ पे वो प्रकट होते हैं और ध्रुव महाराज को समझा रहे हैं। तो पिछले कुछ श्लोकों से वो ध्रुव महाराज को ज्ञान दे रहे हैं कि आपके भाई का जो वध हुआ ये भी भगवान की इच्छा थी। भगवान परम नियंता है, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो आपको इतना रोष नहीं करना चाहिए। और आज के 4 श्लोकों से आगे बताएंगे, ध्रुव महाराज उनका इतिहास बताएंगे, कैसे भगवान की आपको कृपा प्राप्त हो चुकी है, तो आपको ये करना शोभा नहीं देता। तो आज के श्लोक में बता रहे हैं, तम एव मृत्युम अमृतम तात दैवम। हे तात, बड़े प्रेम से समझा रहे हैं। जो तात शब्द है आउट ऑफ अफेक्शन, स्नेह से, मेरे बेटे या बालक ध्रुव, तम एव, तुम ही जाओ, किसकी शरण में जाओ? मृत्युम अमृतम, भगवान का एक नाम है मृत्यु अमृतम। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, भगवान असुरों के लिए मृत्यु के समान है और जो भक्तगण हैं उनके लिए अमृत के समान है। क्या करो? सर्वात्मनो उपेहि, आप पूर्ण रूप से उनकी शरण ग्रहण करो। उपेहि का मतलब है शरण ग्रहण करना। जगत परायणम, केवल आप ही नहीं, पूरा जगत उनकी शरण में है। पूरे जगत का अंतिम लक्ष्य कृष्ण ही है। क्यों? और आगे समझा रहे हैं, यस्मै बलिम विश्व सृजो हरन्ति। पूरा जगत कैसे? बड़े बड़े जो देवता गण हैं, विश्व सजा, जो विश्व की रचना करते हैं, ब्रह्मा जी भी, वो भी उनको बलिम, उनको भेंटें चढ़ाते हैं यज्ञ में। और वो सब के सब पूर्ण रूप से नियंत्रित हैं। कैसे? गावो यथा वै नसी दाम यंत्रिता। जिस प्रकार से बैल की नाक में से रस्सी निकाली जाती है, बड़े बड़े देवतागण, ब्रह्मा जी इत्यादि भी पूर्ण रूप से नियंत्रित हैं भगवान से। इसलिए तुम क्या करो? सर्वात्मनो उपेहि, उनकी पूर्ण रूप से शरण ग्रहण करो। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी पहली लाइन में लिख रहे हैं, परम नियामक से स्वतंत्र होने की घोषणा करना भौतिक रोग है। भौतिक रोग क्या है? वैसे तो हमें कई प्रकार के रोग सुनाई देते हैं संसार में। आजकल सबसे ज़्यादा रोग फैला हुआ है कैंसर का, है ना। कैंसर है, पीछे कोरोना था, अलग अलग रोग है। लेकिन जो मुख्य भौतिक रोग, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई परक नियामक से स्वतंत्र होने की घोषणा। हमने ऐलान कर दिया, भगवान हम आपको नहीं चाहते हैं, हमें स्वतंत्र करो, बहुत हो गया, अब हम आपकी सेवा नहीं करना चाहते, हम भी आपकी तरह भोक्ता बनना चाहते हैं, एंजॉयर बनना चाहते हैं। सो हमने कृष्ण को रिजेक्ट किया, हम स्वतंत्र होंगे। हमने ऐसी घोषणा की। घोषणा तो कर दी, लेकिन हम कभी स्वतंत्र हो नहीं सकते। और ये स्वतंत्र होने की घोषणा करना ही हमारा रोग है, हमारे सारे दुखों का कारण है। हम केवल प्रयास कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र हो नहीं सकते। बड़े बड़े देवतागण जब कृष्ण से पूर्ण रूप से नियंत्रित हैं, तो हम क्या हैं? कृष्ण परम नियंता है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कारणों के कारण कृष्ण हैं, परम ईश्वर हैं, सबको नियंत्रित करते हैं। और ये जो उपमा दी गई है कि जैसे देवताओं के नाक से रस्सी निकल रही है बैल के नाक से, ये भागवतों में कई स्थानों में दी गई है। याद है किसी को कौन कौन से स्थान में दी गई है? 11वें कैंटो में भी दिया है। जब देवतागण भगवान के पास आते हैं और कहते हैं कि अब आप अपनी लीला समाप्त करके वापस जा सकते हैं, हर कोई आपसे नियंत्रित है, तब भी यही उपमा देते हैं। यमराज जी के पास जब यमदूत जाते हैं अजामिल से, अजामिल के प्रसंग के बाद, तो यमराज जी उनको समझाते हैं हम कुछ भी नहीं हैं, हम सब इस तरह से नियंत्रित हैं जैसे जैसे बैलों के नाक से रस्सी निकली हो। तो ऐसे ये उपमा कई स्थानों पर आती है हमको समझाने के लिए कि हम पूर्ण रूप से नियंत्रित हैं। लेकिन आजकल की तथाकथित जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है, वो हमें ये झूठा दिलासा दिलाती है कि हम भगवान से स्वतंत्र हो सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। एक नियंता बनने का झूठा एक भरोसा देती है। इस संसार में हर जीव अपने आप को CEO मानता है, वो मेंटलिटी है CEO, है ना। CEO जानते हैं ना क्या होता है? CEO मतलब कंट्रोलर, एंजॉयर एंड ओनर कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, मैं ओनर हूँ। हर कोई, एक मच्छर भी यही मानता है, कोरोना वायरस भी यही मान रहा था, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, मैं ओनर हूँ।
मनुष्य कह रहा है नहीं, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं ऑनर हूँ, मैं इंजॉयर हूँ। इसीलिए जगह जगह स्थान स्थान पे लड़ाई हो रही है। यही मेंटलिटी व्यक्तिगत रूप से है, वही मेंटलिटी पूरे राष्ट्र के रूप में। आज यूक्रेन रशिया में वार हो रहा है, नहीं मैं कंट्रोलर हूँ, मैं इंजॉयर हूँ, मैं ओनर हूँ। तो साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रगति में हमें झूठा दिलासा दिया हुआ है। एक व्यक्ति की बहुत बुरी हालत है, आईसीयू में लेटा हुआ बेचारा, उसको भी ये फीलिंग है मैं सीईओ हूँ। उसके हाथ में एक रिमोट पकड़ा देते हैं कि उस रिमोट को दबाइए, बेड ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। कमाल, मेरे हाथ से चल रहा है, कंट्रोल दबाऊंगा ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये बटन दबाइए तुरंत नर्स भाग के आएगी, इमरजेंसी है। देखो कंट्रोल है कि नहीं है, मैं कंट्रोलर हूँ। ऐसा झूठा दिलासा हमें मिलता है। और अब तो प्रोग्रेस हो रही है, 5G 6G है ना। किससे शुरू होता, 1G से शुरू होता, पता नहीं, 1G 2G 3G 4G 5G 6G, आगे 10G 20 100G भी चला जाएगा, कुछ लाभ नहीं होने वाला। जितना हमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, भगवान से अपने आप को स्वतंत्र मानने का प्रयास कर रहे हैं, उतने हमारे दुख बढ़ते जा रहे हैं। ये सारे जी की जगह भगवान को एक बारी हाँ जी कर दें, सारे दुख खत्म। भगवान को हाँ जी नहीं करेंगे, गुरु को हाँ जी नहीं करेंगे, यस सर नहीं बोलेंगे, वो 1G 2G चलता रहेगा। हम देखेंगे, अपने आप को देखें, मनुष्य के खुशी का स्तर कितना गिरता जा रहा है, कितने लोग परेशान हैं। हालांकि बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फैसिलिटीज़ है, कंफर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सुख गिरता जा रहा है। क्यों? हम अपनी स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे हैं। एक मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए, किसी को बड़ा तरस आ जाए, ये बेचारी मछली हमेशा पानी में ही रहती है, इसको थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। क्यों पानी पर निर्भर है? पानी से बाहर निकल के उसको तरह तरह के बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन खिला रहे हैं। जितना ज़्यादा मछली को उल्टी सीधी चीज़ें खिलाएंगे, मछली बेचारी और दुखी होगी। जितना हम भगवान को भूल कर इंद्र तृप्ति में लगेंगे, हमारे दुख और बढ़ेंगे। ये साइंस है, क्योंकि हमें जीव की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, उसकी वास्तविक स्थिति को समझना है। ममे वंशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम सनातन अंश हैं भगवान के, हम कभी भी अंशी नहीं बन सकते, हमारा कभी इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं हो सकता, हम सनातन अंश हैं। कोई कहेगा हमें तो बताया गया कि इंडिविजुअलिटी रहती है हमारी, मायावादी लोग बोलते हैं कि हम भगवान में जाके लीन हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारी इंडिविजुअलिटी है, मेरा अपना एक अस्तित्व है, तो मेरी स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरे अस्तित्व का मतलब तभी है ना जब मेरी कोई स्वतंत्रता है। तो अगर मेरी स्वतंत्रता है, भगवान का भी अस्तित्व है, मेरा भी अस्तित्व है, भगवान के पास भी स्वतंत्रता है तो मेरे पास भी स्वतंत्रता है, तो दिक्कत क्या है? इंडिपेंडेंट होने दो मुझे। मेरी स्वतंत्रता और भगवान की स्वतंत्रता में अंतर क्या है? सबऑर्डिनेट टू। और कृष्ण की स्वतंत्रता कैसी है? यस, कृष्ण पूरे स्वराट हैं, कृष्ण फुली इंडिपेंडेंट हैं। मैं इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट नहीं हूं। मेरी भी स्वतंत्रता है, वो भगवान पर निर्भर है। ये हमें याद रखना है। मैं स्वराट नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल। तो मैं हमेशा ही भगवान का सनातन अंश हूँ। तो इस प्रकार से जो अपनी स्वतंत्रता का मुझे उपयोग क्या करना है कि भगवान से कोई पृथक भाव नहीं रखना। यहाँ पे स्वयंभू मनु ने देखा कि ध्रुव की कोई व्यक्तिगत आकांक्षा आ रही है, पर्सनल एम्बिशन आ रहे हैं, उनका एक पृथक भाव आ रहा है, सेपरेटिज्म की भावना आ रही है। ये गलत है, ये हमें दुख देती है। तो हमारे जितने भी एम्बिशंस हैं, जितने भी आकांक्षाएं हैं, वो भगवान की आकांक्षाओं से अलाइन होने चाहिए। तो ये है, अपनी स्वतंत्रता को हमने पूर्ण रूप से सही उपयोग किया। जब हमारे एम्बिशंस, हमारी आकांक्षाएं भगवान की आकांक्षाओं से अलग होते हैं, तो हम स्वतंत्र होने की घोषणा करते हैं। वो हमारे दुखों का मूल कारण है। प्रभुपाद जी भागवतम के पहले स्कंद में बताते हैं, दो प्रकार के जीव हैं, एक को बोलते हैं सनाथ, दूसरे को बोलते हैं अनाथ। सनाथ वो हैं जो हमेशा भगवान के प्रोटेक्शन में हैं, जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर रखी है। और अनाथ वो हैं जिन्होंने अपने आप को भगवान से स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्र कभी हो नहीं सकते, विफल प्रयास करते हैं। तो जो सनाथ हैं उनके लिए भगवान अमृत के समान है। वो शरीर छोड़ते हैं तो सीधा भगवान के धाम में जाते हैं। और जो अनाथ हैं वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में रहते हैं।
भागवत के दूसरे स्कंद में वर्णन आता है, आयु हरति वही पुंसाम उद्यन स्तन चर्यानसौ तस्रित क्षणानीत उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य के उदय और सूर्य के अंत होने तक एक दिन में हमारी आयु हर ली जाती है ना। अगले दिन हम फिर बोलते हैं गुड मॉर्निंग, लेकिन एक दिन हमारा आयु से कम हो गया। लेकिन जो इस पूरे दिन का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करता है, भगवान के लिए गुणगान के लिए करता है, उसकी आयु नहीं हरी जाती। क्यों? वो उस एक दिन बीता तो वो भगवान के और निकट हो गया, वो अमृत तत्व की तरफ बढ़ रहा है। साधारण व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, जिसने भगवान का गुणगान किया वो अमृत तत्व की ओर बढ़ रहा है। इससे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अ कृष्णा कॉन्शियस प्रीचर इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेज ऑफ डेथ। जो कृष्णा भानामृत का प्रचारक है, मृत्यु के चुंगल से हमेशा बाहर है, वो हमेशा अमृत तत्व में रहता है। तो इसलिए ध्रुव महाराज को बता रहे हैं स्वयं मनु ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान परम नियंता है। विश्वनाथ चौबे ठाकुर जी इसकी टीका में बोलते हैं कि ध्रुव महाराज कहते हैं, देखो आपका ज्ञान तो ठीक है, इससे मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन मैं अपना अहंकार नहीं छोड़ पा रहा ना। मेरे को अहंकार है कि उन्होंने मेरे भाई को क्यों मारा, मैं सब यक्षों को ख़त्म कर दूंगा। तो फिर स्वयं मनु बोलते हैं, ये जो अहंकार है ज्ञान से नहीं जाएगा, ये जाएगा शरणागति से। तो इसलिए बोल रहे हैं सर्वात्मना उपे ही जगत परायणम, जिसकी पूरे संसार ने शरण ले रखी है, उनकी तुम पूर्ण रूप से शरण ग्रहण करो। तो ये है, अगर हमने सनाथ बनना है तो हमें क्या करनी है? शरण, भगवान के शरणागत होना है। जब तक भगवान के शरणागत नहीं होंगे, हमारी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट योजनाएं रहेंगी जो कि हमारे दुखों का कारण बनेगी। तो कैसे शरणागत लिया जाए पूर्ण रूप से? तो इसमें मैं एक परम पूजनीय भक्ति विज्ञान स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रहा था, जिसमें बहुत अच्छे ढंग से वो बताते हैं कि किस प्रकार से हम भगवान की पूर्ण रूप से शरण ग्रहण कर सकते हैं। देखते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में भी का अंत कैसे किया। भगवान ने अर्जुन को बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वैसे तो भगवान ने 63वें श्लोक में गीता समाप्त कर दी थी, है ना। इदम ते ज्ञानम आख्याताम गुह्यत गुह्यतरम मया एतत् शेषण विमृश्य यद इच्छिसी तथा करो, कि मैं आपको गोह्यम से गोह्य ज्ञान दे रहा हूँ, इस पर पूरा मनन करो और जो इच्छा है वो करो। एक बार श्रील प्रभुपाद जी विदेश में प्रवचन दे रहे थे, तो एक भारतीय व्यक्ति ने प्रवचन के बाद हाथ खड़ा किया, बोले प्रभुपाद स्वामी जी, भगवत गीता का जो सबसे मुख्य श्लोक बताऊं क्या है? बोले क्या? बोले यही, जो इच्छा है वो करो। ये लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, यथ इच्छिसी तथा करो। देखो भगवान ने बोला जो इच्छा है करो, है ना। इससे पहले 30वें अध्याय में भगवान बोलते हैं निग्रहम किम करिष्यति, ये कंट्रोल संयम क्या कर लेगा। तो कई लोग बोलते हैं ये देखो भगवान खुद कह रहे हैं, क्या फालतू का संयम लगाते रहते हो, निग्रहम किम करिष्यसि। तो भगवत गीता को हम गलत ढंग से समझते हैं। तो भगवान ने यहाँ 63वें श्लोक में बोला, अर्जुन मैंने तुम्हें जो बताना था बता दिया, विचार विमर्श करो और जो इच्छा है वो करो। भगवान ने अपना काम फिनिश कर दिया। लेकिन भगवान करुणा से भरे हुए हैं। भगवान ने सोचा अर्जुन कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। फिर 64वें श्लोक में बोलते हैं, क्यों तुम मेरे परम मित्र हो, मैं तुम्हें दोबारा से एक और रहस्य बताता हूँ। और फिर क्या बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु माम वेशसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब कुछ छोड़कर, सब जो कुछ भी आप सुना है वो छोड़ दो, बस चुपचाप मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूँगा, चिंता मत करो। माँ शुचा, वेरी सिंपल। पूरी गीता का सार यही है, ये 2 श्लोक हैं कि मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। जो कुछ सुना है सारे योग वोग भूल जाओ, चुपचाप मेरी शरण में आ जाओ, सारे पापों से तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। माँ शुचा, डरो मत। फर्स्ट क्लास सार दे दिया, है ना। और देखिए कितना सुंदर भगवान बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं आपने इस जन्म में, पिछले जन्म में जो गलतियां की है मैं माफ़ कर दूंगा। हम लोगों से जाने अनजाने में कितने पाप हो जाते हैं, कितने लोगों का हम दिल दुखा देते हैं कड़वा बोल के, कितने लोगों के प्रति हम गलत कार्य भी कर बैठते हैं, कितने अपराध कर बैठते हैं। भगवान कह रहे चिंता मत करो, बस मेरी शरण में आ जाओ,
मैं तुम्हारा पूरा स्लेट वाइप कर दूंगा, सब खत्म कर दूंगा, डरो मत। कितना आसान है, लेकिन फिर भी हम किंतु परंतु करते हैं, तरंतु नहीं करते कि तुरंत भगवान की शरण में जाएं। हम हिचकते हैं, क्या है मतलब, होगा कि नहीं होगा, डरते हैं। भगवान की शरण कोई भी ग्रहण नहीं करना चाहता, सबको डर है। लोग मंदिर में आने से भी डरते हैं भक्तों की ज़्यादा नज़दीक आने से भी डरते हैं कि हमसे शरणागत करवा देंगे, हमारी स्वतंत्रता चली जाएगी। लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता क्या है? जब हम भगवान की शरण में आते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान से अलग होकर मैं कुछ इंद्र तृप्ति कर लूँगा, लेकिन वो इंद्र तृप्ति का केवल झूठा प्रयास है। वास्तविक इंद्र तृप्ति होती है जब हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं। हम सबका अनुभव होगा, जब से हम प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में जुड़े हैं, जितना अच्छा प्रसाद यहाँ खाने को मिलता है किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, 5 स्टार होटल में नहीं पाया होगा। नहीं, जय राधा गोविंद देव जी की जय, सीताराम महाराज की। तो जीवा की जो इंद्रिय खाने की टेस्ट है, जो भक्त लोग आस्वादन करते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। क्या बात है कि नहीं है? दिखने में जो हमें सुंदर दर्शन दिखाई देते हैं, इस संसार की कोई सुंदरता इसके सामने फीकी पड़ जाती है। तो वास्तव में सारी इंद्रियां पूर्ण रूप से तृप्त तब होती हैं जब हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं। वास्तव में भक्ति का अर्थ ही यही है, एटर्नल सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना? एटर्नल ग्रेटिफिकेशन ऑफ एटर्नल सेंसेस। हमारी इंद्रियां एटर्नल हैं, आत्मा का एक स्वरूप है। आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है जब भगवान की सेवा में जुड़ता है। लेकिन बाहर से जगत में इंद्र तृप्ति का प्रयास करने का मतलब है इन आँखें, ये वास्तव में ये आँख नहीं है, ये आँख का ढक्कन है, कवरिंग है। तो किसी को ढक्कन के ऊपर आप कुछ डालते रहो उसको कुछ भी तृप्ति नहीं होगी। वास्तविक आँख को तृप्ति मिलेगी, तृप्ति होगी जब वो कृष्ण के सुंदर दर्शन करेगा। तो इस डर को भूलना है कि मैं भगवान की शरण में आऊँ तो इंद्र तृप्ति नहीं कर पाऊँगा। वास्तविक इंद्र तृप्ति जब भगवान की इंद्रियों को तृप्त करते हैं तो ऑटोमेटिकली मैं भी तृप्त हो जाता हूँ। तो डरना नहीं है, लेकिन हम डरते हैं। इसमें एक वर्णन आता है, एक कथा आती है। श्री संप्रदाय के आचार्य हैं पराशर भट्ट, जो रामानुजाचार्य जी के बाद बड़े प्रमुख आचार्य बने। ठीक भाई, पराशर भट्ट अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे, तो सामने से एक शिकारी आया और शिकारी ने उनको प्रणाम किया। बोला, आज एक बहुत अजीब घटना घटी मेरे साथ। बोले, क्या? मैं जंगल से गुजरा था, मुझे एक खरगोश दिखाई दिया। मैंने खरगोश को मारने के लिए तीर निकाला, खरगोश को पता नहीं क्या लगा, खरगोश चुपचाप मेरी परिक्रमा करने लगा। मेरी 7 बारी परिक्रमा करके अपने सर को मेरे पाँवों में रख दिया। और जब उसने ऐसा किया, मेरे आंखों में आंसू आ गए, मेरा हृदय पसीज गया। मैंने उसको नहीं मारा। ये कैसी बात है ना? जब ऐसा सुना पराशर भट्ट ने, उनके आंखों से अश्रुधारा बहनी शुरू हो गई और वो मूर्छित हो गए। उनके शिष्य घबरा गए, ये क्या बात है, ऐसा क्यों हो गया? जब वो वापस चेतना में आए तो मैं पूछा, गुरुदेव क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ आपको? बोले, वो शिकारी, इतना क्रूर व्यक्ति, उसने कभी ऐसा वचन भी नहीं दिया था खरगोश को कि मेरी शरण ग्रहण कर लो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। और वो खरगोश, मूर्ख पशु, उसको ये भी नहीं पता था कि मैं शरण लूँगा तो शिकारी छोड़ देगा। तब भी उसने शरण ली और इस क्रूर शिकारी का हृदय पसीज गया और इसने छोड़ दिया। भगवान करुणा के सागर हैं। भगवान घोषणा कर रहे हैं, मेरी शरण में आओ। आचार्यगण बोलते हैं, भगवान ने जब ये श्लोक बोला उनकी आंखों में आंसू थे, करुणा के आंसू थे कि आओ मेरी शरण में आओ, क्यों भटक रहे हो। भगवान वचन दे रहे हैं। और ये पशु था, हम तो मनुष्य हैं, हमारी चेतना ज़्यादा विकसित है। उस पशु ने शिकारी को बिना कहे शरणागत कर दिया और भगवान वचन भी दे रहे हैं और हमारी तथाकथित बुद्धि भी विकसित है, फिर भी हम भगवान की बात पे विश्वास नहीं कर रहे और भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर रहे। कितनी विशेष बात है कि अगर हम शरण ग्रहण करते तो भगवान, श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बताते हैं, शरणागत मतलब शांतिमय जीवन। सरेंडर मीन्स पीसफुल लाइफ। जिस प्रकार से एक बच्चा माँ की गोद में है, उसको चिंता नहीं करनी कि सर्दी में माँ कंबल डालेगी, गर्मी में माँ एसी चलाएगी। इसलिए जिसने भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर रही है, उसको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो ये सभी शास्त्रों का निचोड़ भी क्या है? शरणागत।
आप देखते हैं भगवत गीता भी शुरुआत कैसे हुई, शरणागति से। पहले अर्जुन अपने आर्गुमेंट्स दिए जा रहा था, फिर गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में उसने बोला, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयसाम हिमाम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जब अर्जुन ने शरण ग्रहण की तब भगवान ने बोलना शुरू किया, और गीता को पूरा बोलने के बाद भी भगवान ने यही संदेश दिया कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरी शरण ग्रहण करो। तो ये कैसे किया जाए? भगवान ने तो अर्जुन को बोला शरणागत हो जाओ। यही भगवान जब चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताते हैं कि शरणागति कैसे होती है। तो महाप्रभु ने कैसे बताया शरणागति कैसे होती है? सनातन गोस्वामी को बताया ना शरणागति कैसे होती है। प्रैक्टिकल कैसे होगी शरणागति? बताइए। 6 लक्षण, हाँ। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वचनम, रक्षति विश्वासो, गोप्तित्वे वर्णम तथा। तो ये जो शरणागति है जो मनु ध्रुव को बोल रहे हैं, पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ, ये केवल बाहरी क्रियाएं नहीं हैं। किसी ने बोला जी मैं 4 नियमों का पालन करता हूं, मैं मांसाहार नहीं करता। केवल मांसाहार ना करना से ये नहीं होगा कि भगवान के शरणागत हो गया। उसने मांस क्यों छोड़ा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने मांस छोड़ा क्योंकि इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, तो ये शरणागति है। किसी के दिन किसने निर्जला कोई एकादशी रख रहा है कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वजन कम हो जाएगा, ठीक है, तो एकादशी रख लिया। नहीं, एकादशी रखना भक्ति का, वो भक्ति नहीं हुई। अगर वो एकादशी इसलिए रख रहा है कि इससे प्रभुपाद प्रसन्न होंगे तो शरणागति है। कहने का अर्थ है कि शरणागति केवल बाहरी क्रियाएं नहीं हैं, इसके पीछे का जो इमोशन है, जो भाव है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसे कि इस संसार में हम देखते हैं किसी जीव से हम प्रेम करते हैं तो हम वो कार्य नहीं करेंगे जो उसको नापसंद है, हम वही कार्य करेंगे जो उसको पसंद है। एक लड़की का विवाह होता है, अपने ससुराल में जाती है तो देखती है यहाँ पे पति जी की, ससुर जी की क्या आदतें हैं, तो उसके हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास करती है ताकि इससे वो प्रसन्न रहे। तो ये शरणागति है। इसके पीछे इमोशन क्या है कि जो हमारे इष्ट हैं वो हमसे प्रसन्न हो, है ना। जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ, शरणागति का मतलब है संबंध, रिलेशनशिप, है ना। रिलेशनशिप होगा तो हम बड़ी आसानी से शरणागत करेंगे। तो महाराज बता रहे थे कि वृंदावन में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर लीलाधर गुप्ता। तो मैंने भी उनके पास गया था कुछ समय पहले। उनके पिताजी हैं नरोत्तम गुप्ता थे, वो प्रभुपाद जी के समय के वैद्य थे। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने बच्चों को लेके। तो कभी भी उन्होंने लीलाधर गुप्ता को बचपन में सिनेमा नहीं देखने दिया, और इनके सभी दोस्त सिनेमा देखते थे, आके बोलते थे आज मैंने ये पिक्चर देखी, ये पिक्चर देखी। तो बेचारों को लगता था यार हमें तो देखने ही नहीं देते। तो वेट कर रहे थे कभी मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊँ, घर से बाहर निकलूँ, पहला काम ये करूँगा सिनेमा देखने जाऊँगा, है ना। देखने ही नहीं देते, बाकी सब देख रहे हैं, है ना। तो फिर ये जयपुर में आयुर्वेद कॉलेज में गए तो पहला काम उन्होंने यही किया, वहाँ के बढ़िया से सिनेमा हॉल में गए। बहुत हो गया यार, इतने साल कुछ नहीं किया मैंने, अब मैं पिक्चर देखूँगा। तो बोले जैसे मैं थिएटर में बैठा, बढ़िया फर्स्ट क्लास, लाइट्स ऑफ हुई, पिक्चर शुरू हुई 70 mm स्क्रीन पे, तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। पूरी स्क्रीन पे मुझे पिताजी का हंसता हुआ चेहरा नज़र आ रहा है। और पिताजी हंस हंस के बड़े करुणा से देख रहे हैं, क्यों देख रहे हो, हैं बेकार की चीज़ क्यों देख रहे हो। बोले कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उससे उनका चेहरा दिखाई दे रहा है। फिर मुझे लगा क्या है, ठीक नहीं कर रहा, पिताजी को अच्छा नहीं लगे, वो चुपचाप बाहर आ गए। बोले उसके बाद से मैंने कभी पिक्चर देखने का प्रयास भी नहीं किया। तो क्यों? क्योंकि हृदय से वो पिताजी से प्रेम करते थे। अगर प्रेम ना करते होते, पिताजी ने केवल अनुशासन से डांटा होता, फिर तो मौका मिलते ही भागते देखते। प्रेम था कि मेरी इस बात से उनको दुख पहुंचेगा, उन्होंने उनकी उस पिक्चर को नहीं देखा। इसी ढंग से श्रीला प्रभुपाद विदेश में गए, बहुत कठिनाइयों का सामना किया। प्रभुपाद के अंदर कई बार इच्छा होती थी चलो भारत वापस चलता हूँ, और जाके हार्बर में जाते भी थे कि भारत के लिए जहाज़ कब वापस जा रहा है, लेकिन फिर सोचते थे नहीं, भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज की क्या आ गया है
है ना, उनको क्या अच्छा लगेगा, फिर अपने विचारों को बदल देते थे। तो शरणागत करने का मतलब केवल क्रियाएं नहीं हैं, ये हृदय का एक भावना है कि मैं किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। ये करेंगे तो हमारे लिए सारे नियमों का पालन करना बहुत आसान होगा और ये हमें संतुष्टि भी देगा। इसको बोझा समझ के करेंगे, कुछ समय करेंगे, मौका मिलते ही तोड़ने की इच्छा होगी कि नियमों को तोड़ो, बहुत बंधन लग रहा है मुझे, बोझा लग रहा है। लेकिन इसको प्रेम मान लेंगे कि इससे मेरा संबंध स्थापित होगा। अभी मेरा कृष्ण के प्रति, गुरु के प्रति प्रेम नहीं है हृदय में, लेकिन मैं जानता हूँ इसको मैं करूँगा तो मेरा गुरु के प्रति भी प्रेम बढ़ेगा और कृष्ण के प्रति भी प्रेम बढ़ेगा। तो इस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है। तो ये शरणागत होना है, ये हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये तुरंत नहीं हो जाता। हर दिन हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, क्या आज का मेरा दिन शरणागति की भावना में निकला कि नहीं निकला। पूरा दिन मेरी कैसी चेतना थी, क्या मेरा थॉट प्रोसेस था, क्या मेरी मानसिकता थी, किस भाव से मैंने भक्तों के साथ आदान प्रदान किया। देखते रहना है ना। यही मनुष्य को विकसित चेतना इसलिए मिली है कि क्या मैं सही दिशा में, मेरी शरणागति चल रही है कि मैं स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। जो शरणागत होगा उसको अमृतत्व प्राप्त होगा, जो शरणागत नहीं है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो क्या समय बहुत कम है, क्या मेरा दिन, क्या मैंने समय सही चेतना में बिताया। जी गोस्वामी पाद क्या बताते हैं, कोई भी हम कार्य शुरू करें गुरु का स्मरण करें, उनको समर्पित करें। कार्य करते समय भी स्मरण रखें। कार्य करने के बाद जब हम रात को विश्राम करने जाते हैं, पूरे दिन की जो भी एक्टिविटीज़ हैं नारायणम समर्पयामि, उनको समर्पित करें। तो जब देखेंगे क्या ये कार्य वास्तव में समर्पण के लायक है, नहीं, तो अगले दिन अपने आप को ठीक करूँगा और अपने आप को रिफाइन करूँगा और अपने को रिफाइन करूँगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। जो ये 6 लक्षण हैं इसको 3 भागों में बांटा गया है, 2-2 के 3 भागों में। पहला भाग क्या है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो ये शरणागति है मन की। मुख्यतः हमें शरणागत करना है अपने सूक्ष्म शरीर को। तो पहली शरणागति शुरू होती है मन से कि जो भक्ति के अनुकूल है वो स्वीकार करूँगा, जो प्रतिकूल है उसको त्यागूंगा। हमारा मन अभी एक्सेप्ट रिजेक्ट, गणित में आपने पढ़ा होगा ना, बाइनरी सिस्टम 0-1। ये अच्छा लगता है तो चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता तो बिल्कुल नहीं करूँगा। हमारा यही होता है। किसी को कितना ही समझा लो प्रभु मैं नहीं कर सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता, और जो करना है जितना मुझे समझा लो मैं करूँगा ही करूँगा। अभी तक तो ये चलता है, पूरा संसार ऐसे ही चल रहा है। भक्ति में आने के बाद भी कई बार हमारे एक्शंस ऐसे ही होते हैं। लेकिन शरणागति क्या है, आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है। क्या रीप्रोग्राम करना है, जो प्रभुपाद जी को अच्छा लगता है वो करूँगा, जो प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगता वो नहीं करूँगा, चाहे वो मुझे पसंद है या नहीं है। ये रीप्रोग्रामिंग है, इसकी प्रैक्टिस करनी है ना। श्रीला प्रभुपाद जी विदेश से भारत आए। जब भारत से वापस विदेश में गए सैन फ्रांसिस्को में, तो मुकुंद उनको रिसीव करने गए। तो मुकुंद ने दाढ़ी बढ़ा रखी थी। प्रभुपाद जी ने दाढ़ी की तरफ देखा, कोई बात नहीं, दोबारा देखा, बोला यू आर लुकिंग लाइक अ ऋषि। तो सोचा प्रभुपाद जी को अच्छा लग रहा है। नहीं, प्रभुपाद बार बार दाढ़ी को देखते रहते थे, तो मैं कुछ गड़बड़ है। तो प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद डू यू लाइक दिस, दाढ़ी के ऊपर हाथ फेरते हैं। प्रभुपाद ने अपने चेहरे पे हाथ फेरा, नो आई लाइक दिस। तुरंत अपनी दाढ़ी कटवा दी उन्होंने, है ना। तो उनको अच्छा था दाढ़ी रखना, पुरानी आदत थी दाढ़ी रखने की उनको। नहीं, प्रभुपाद बोला नो आई लाइक दिस, तो इमीडिएटली उन्होंने हेड शेव ऑफ कर दिया अपने दाढ़ी को। तो जो गुरु को पसंद है, जो प्रभुपाद जी को प्रसन्नता देगी उसको मैं करूँगा, जो नहीं देगा वो मैं नहीं करूँगा। इस ढंग से मन को हमने रीप्रोग्राम करना है। जब हम ये करते हैं तो अंदर से डर लगता है, पता नहीं खुश रहूँगा नहीं रहूँगा, परेशान तो नहीं हो जाऊँगा, मूर्ख तो नहीं बन जाऊँगा, आगे क्या होगा, अपना कुछ जुगाड़ तो होना चाहिए, है? तो फिर बुद्धि को शरणागत करना है। बुद्धि को क्या समझाना है, रक्षसिति विश्वासो गोप्तित्वे वर्णम तथा। बुद्धि का काम होता है डिसीजन मेकिंग। हम ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे हम भविष्य में सुरक्षित रहें, हमारा पालन होता रहे। यही सारा पूरा संसार इसी से डरा हुआ है, भविष्य में क्या होगा, मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरा पालन कौन करेगा।
तो बुद्धि से अपने आप को समझाना है। शास्त्रों में असंख्य उदाहरण है कि जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण की है उनके साथ कभी धोखा नहीं हुआ। संसार के लोग धोखा दे देंगे, भगवान कभी धोखा नहीं देते। बहुत साल पहले एक भक्त थे, युवा थे, जो अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे। तो मैं भी उनके साथ, हम गुरु महाराज को एयरपोर्ट में छोड़ने जा रहे थे। तो वो बड़ा घबराया हुआ था, महाराज मैं ज्वाइन करूं ना करूं, ज्वाइन करूं ना करूं हूँ। तो महाराज ने जाते थे एक शब्द बोला कि जिसने श्रीमती राधा रानी की शरण ली है उसके साथ कभी धोखा नहीं हुआ। मैंने तो कभी देखा नहीं उसके साथ धोखा हुआ है। ये कह के महाराज चले गए। उस वक्त को इतना उत्साह आया, फिर उसने शरणागति ली। तो वास्तव में हम देखते हैं कितने उदाहरण हैं, समय कम है, उदाहरण ही उदाहरण है कि जिसने भगवान की शरण ली है कभी भी उसके भगवान ने हमेशा अपने वचन को पूरा किया है। उसकी हमेशा रक्षा भी होती है और भगवान उसका हमेशा पालन भी करते हैं। हो सकता है कई बारी हमें लगे कि हमारी रक्षा नहीं हुई, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हुआ। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान ने रक्षा नहीं की। तो हमने बुद्धि को इससे अपने को आपको ये समझाना है कि जो भी हुआ मेरे साथ वो भगवान की इच्छा थी और भगवान मेरे सबसे बड़े हितैषी हैं, भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, इसी में मेरी रक्षा है। तो शरणागति, बुद्धि को शरणागत करने का मुख्य बात यह है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उस वास्तविकता को हम स्वीकार करें। हम उसको स्वीकार नहीं करते, उसका विरोध करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कई लोग नास्तिक बन जाते हैं कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूँ, फिर मेरे एग्ज़ाम्स में नंबर कम क्यों आए मुझे तो बोला गया था कंसंट्रेशन अच्छी हो जाती है, फिर भी मेरी नौकरी क्यों छूटी, फिर भी मेरे घर में ऐसा क्यों हुआ। नहीं, हमें अपना बेस्ट प्रयास करना है। उसके बाद जो भगवान निर्णय ले रहे हैं उसको हमने स्वीकार करना है। और कई बार हम देखते हैं कि वर्तमान में हमें जो लग रही है चीज़ हमारे साथ बुरा हुआ, भविष्य में जाके देखते हैं जो कि बहुत अच्छा होगा, इससे मेरे बहुत से फायदे हो गए। तो इसलिए बुद्धि से अपने आप को ये समझाना है कि कृष्ण हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। जी गोस्वामी जी बताते हैं शरणागति का मतलब है अनन्य गत्वा, और कोई गति नहीं है मेरी, केवल कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे। सुंदरकांड में वर्णन आता है, हनुमान जी जब सीता से मिले तो हनुमान जी ने सीता जी को ऑफर दिया, अभी मेरे कंधों पर बैठो, तुरंत समुंदर पार करके ले जाता हूँ। सीता जी ने देखा छोटा सा बानर इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है, थोड़ा मुस्कुराई कि कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। बोले नहीं, ज़्यादा नहीं, बहुत कम बोल रहा हूँ, मैं तो आपको क्या पूरी लंका को उठा कर ले आ सकता हूँ। तो सीता माई मान गई, ठीक है। लेकिन सीता मैया ने बोला नहीं, मैं आपके साथ जाऊँगी नहीं। क्यों? केवल राम ही मेरी रक्षा करेंगे। आप सोचिए, सीता मैया इतना दुखी थी, हमारी कोई समस्या हो और कोई हमें बोले ये लो सॉल्यूशन, हम तुरंत उसको ले लेंगे। सीता मैया ने बोला नहीं। इससे भगवान राम का यश कम हो जाएगा कि तुम मुझे बचा के ले गए। भगवान राम ही मेरी रक्षा करेंगे, वो ही आएंगे। तो कितना विश्वास था कि राम जरूर आएंगे, है ना। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि मैं आपसे मिल के जा रहा हूँ, कैसे मालूम चलेगा भगवान को मैं आपसे मिला हूँ, कुछ ऐसी बात बताओ। तो फिर सीता मैया ने बताया कि मैं आपको ऐसी बात बता रही हूँ जो ब्रह्मांड में किसी को भी नहीं मालूम, मुझे और राम को मालूम है। मैं आपको बता रही हूँ, बात ये जाके राम को बताना। तो क्या बात थी? बोले जब हम चित्रकूट में थे तो भगवान राम ने मंदाकिनी नदी में स्नान किया और उन्होंने अपने सिर को मेरी गोद में रखा। तभी वहाँ पे एक कौवा आया, है ना। ये कौवा आप जानते हैं इंद्र का पुत्र था। वो मेरे पाँव में कुछ काटने लगा, तो मैं उसको बार बार हटा रही थी, वो फिर भी काटता रहा। भगवान राम भी विश्राम कर रहे थे, उनकी आंख लग गई, मेरी भी आंख लग गई। बाद में इस कौवे ने आके क्या किया, मेरे स्तन पे आक्रमण किया और खून निकलने लगा। और जब खून भगवान राम के ऊपर गिरा तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि पूरे मेरे वक्षस्थल खून से भरा हुआ है। भगवान राम को बहुत क्रोध आया और देखा वो कौवा है, कौवे की चोंच पे भी खून लगा हुआ है। भगवान राम ने घास का एक तिनका लिया, मंत्रों का उच्चारण किया, उस घास के तिनकों को ब्रह्मास्त्र बना के उसके पीछे छोड़ा। कौवा पीछे पीछे आगे आगे भाग रहा है और ब्रह्मास्त्र पीछे पीछे जा रहा है। पूरे ब्रह्मांड में चला गया कौवा शरण लेने के लिए सभी देवताओं के पास, किसी ने उनको शरण नहीं दी। भागता रहा और पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र। तभी उस कौवे ने, जो कि काकासुर था, उसने एक बड़ी विचित्र बात देखी कि मैं भागते भागते उड़ते उड़ते अगर ब्रह्मास्त्र के निकट जाता हूँ तो गर्मी बढ़ने की जगह गर्मी कम हो जाती है, और मैं ब्रह्मास्त्र से दूर जाता हूँ तो गर्मी बढ़ जाती है। बोले क्या चक्कर है? इसका मतलब
मैं जितना राम के निकट जाऊंगा मुझे राहत मिलेगी। तो घूमते घूमते इतना थक जाता है, आके नीचे गिर जाता है, एकदम अर्धमृत अवस्था में हाँफ रहा है एकदम। लेकिन असुर था, उसको भगवान की शरण लेनी आती नहीं थी, उसके पांव भगवान की तरफ थे। तो सीता मैया ने देखा, सीता मैया ने भगवान राम से कहा इस पर थोड़ी दया करो, और उसको उल्टा कर दिया, उसका सर भगवान के पांव की तरफ कर दिया। तो फिर भगवान राम ने बोला ठीक है, तुम्हारे कहने पे मैं इसको माफ़ करता हूँ, लेकिन ब्रह्मास्त्र खाली तो जाएगा नहीं, इसकी एक आंख निकाल लेंगे। तब से कौओं की एक ही आंख रहती है। तो ये जो काकासुर की स्थिति इस संसार में बद्ध जीवों की है, जो भगवान से स्वतंत्र होकर घूमना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, कहीं भी उनको शरण नहीं मिलेगी। भगवान को छोड़कर जो जगत परायण है, पूरे जगत ने उनकी शरण ले रखी है, भगवान को छोड़कर हम अपनी कोई शरण ढूंढेंगे। देह आप्तकलात्रेषु आत्मसेनेषु असतपि तेषां प्रमतो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। भागवतम के दूसरे स्कंद में बताते हैं, हम सोचते हैं हमारा शरीर हमें बचा लेगा, हमारे संबंधी हमें बचा लेंगे, हमारे पति पत्नी हमें बचा लेंगे, हमारा धन हमें बचा लेगा, हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी हमें बचा लेगी। नहीं, ये सब जो सैनिक हैं, इन खुद का इनका निधन हो रहा है ना। हमने इनको सैनिक बनाए हुए हैं, ये खुद एक एक करके गिरते जा रहे हैं। तो ये हमारी रक्षा क्या करेंगे? असली जो रक्षा करने वाले हैं, असली जो पालन करने वाले हैं, वो हैं कृष्ण हैं। ये बुद्धि को समझाना है। और मेरे जीवन में मेरी योजनाओं के अनुसार अगर कुछ नहीं हो रहा, इसका अर्थ ये नहीं है कि कृष्ण मुझसे प्रेम नहीं करते। कृष्ण हर अवस्था में मुझसे प्रेम करते हैं, और जो मेरे साथ घट रहा है उसको मुझे स्वीकार करना सीखना है, और अपने भगवान के प्रति अपनी शरणागति को बढ़ाते रहना है। तो ये बुद्धि की शरणागति है। मन की क्या शरणागति थी? अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। बुद्धि की शरणागति है कि जो वास्तविकता हो रही है उसको स्वीकार करें। भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, भगवान निश्चित रूप से मेरी रक्षा भी करेंगे और मेरा पालन भी करेंगे। और फिर है अहंकार की शरणागति। वो क्या है? आत्मनिक्षेप कार्पण्य, कि भगवान मैं आपका हूँ, सब कुछ मेरे पास जो कुछ भी है वो भी सब आपका ही है। मेरा अस्तित्व क्या है? जीवित स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। मैं हमेशा आपके और गुरु की सेवा में लगा रहूँगा। तो ये अहंकार का शरणागति होना है। तो इस प्रकार से मनु ध्रुव महाराज को समझा रहे हैं, सर्वात्मना उपे ही जगत परायणम। और यही भगवान हमारे लिए फिर अमृत बन के आएंगे। हम सीधा ऐसे शरणागत जीव को भगवान अपने धाम में ले जाते हैं। ध्रुव महाराज भी जब अपने पूरा राज्य पूरा करके जाएंगे, उनको लेने के लिए वैकुंठ से प्लेन आएंगे, और ध्रुव महाराज मृत्यु के ऊपर सर रख, मृत्यु के सर पे पांव रख के उस विमान में बैठेंगे। तो ये बहुत सुंदर संदेश स्वयं मनु हमें दे रहे हैं इस भागवतम के श्लोक में। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न? Any questions or comments or corrections? Gopesh Prabhu. आत्मनिक्षेप कार्पण्य। आत्मनिक्षेप कार्पण्य में है कि मैं और मेरा, सबसे बड़ा मोह इस संसार में रहता है मैं और मेरा। मैं ये हूँ और सारी वस्तुएं मेरी हैं। भक्ति में आने के बाद मैं हूँ, ये सारे काउंसलिस मेरे हैं, ये एरिया मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। वास्तव में क्या है? ये सब प्रभुपाद जी का है। तो जितना हम मैं और मेरा के चक्कर में रहते हैं उतने परेशान रहेंगे। शरणागति का लक्षण नहीं है। उसमें क्या है? अरे छिन ना जाए, कहीं चले ना जाए। जितना मैं और मेरा, मैं इसका रक्षक हूँ, कृष्ण पालन करता है, कृष्ण रक्षा करने वाले हैं, और ये सब कुछ गुरु को समर्पित करना है। यही विनम्रता है। ओके, विनम्रता का क्या अर्थ है? कि मुझे किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखनी, प्रयास करना है। मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ, जो भी प्राप्त हो जाएगा उसमें प्रसन्न रहूँगा, उसमें कृतज्ञता रहेगी। लेकिन अहंकार रहेगा तो हमेशा ये रहेगा कि मुझे ज़्यादा प्राप्त होना चाहिए था। जिस व्यक्ति का अहंकार बड़ा रहता है वो कभी संतुष्ट नहीं होगा, उसमें कृतज्ञता कभी नहीं रहेगी। वो सोचेगा तो मैं डिज़र्व करता था, मुझे मैं जितना डिज़र्व करता हूँ उससे कम मिल रहा है। लेकिन जो विनम्र होगा वो बोले ये तो मैं डिज़र्व ही नहीं करता, ये तो बहुत मिल रहा है मेरा, तो हम खुश रहेंगे, है ना।
तो इस प्रकार से हम शरणागत कर सकते हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया था, एग्जांपल दिया था डॉक्टर जो हैं वृंदावन में, जो डॉक्टर का एग्जांपल, वृंदावन के जिन डॉक्टर का आपने एग्जांपल दिया था जो मूवी देखने नहीं जाते थे। आवाज गूंज रही है। हाँ लीला गुप्ता, हाँ। तो आजकल तो हमें मूवी देखने जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे हाथ में मोबाइल नामक खिलौना है जिसमें कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो कभी तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हाँ, हमें ध्यान आता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, व्हाट्सएप पे ये सब वैसी चीज़ें बहुत आती रहती हैं, और कभी कभी जो है भटक जाते हैं कि नहीं देख लेते हैं थोड़ा सा। तो मतलब वो चीज़, जैसे उनको तो हमेशा अपने ध्यान रहा कि उनके पिताजी का चेहरा दिखा उनको, लेकिन हमें जो है वो कृष्ण का नहीं स्मरण रहता, इसको कैसे ठीक करें? सही बात है, अब तो बड़ा हैंडी है कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, एफर्टलेसली अपने आप सब माया अपने हमारे आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें और शरणागति ज़्यादा बढ़ानी है ना। वी हैव टू बी मोर कॉशियस एंड मोर कॉन्शियस कि कितना खतरनाक है ये चीज़, कितना समय व्यर्थ हो जाता है, बाद में मालूम चलता है इतने घंटे निकल गए, कुछ भी हाथ में नहीं आया, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। तो इसीलिए भक्तों के संग में रहें और अकाउंटेबिलिटी रखें। जैसे हम डेली फिर जब समर्पित करेंगे आज की एक्टिविटीज़, तो बोले यार तो यार ये समर्पण करने लायक ही नहीं है ये तो ये तो भगवान बोले क्या समर्पित कर रहे हो यार, क्या देखा था नरेंद्र मोदी ने ये किया वो किया, अरे यार ये समर्पित करो ये तो नहीं है। तो अगले दिन मैं थोड़ा और कॉशियस हो जाऊँगा, फिर और कॉशियस हो जाऊँगा। वी शुड डू इट, हर दिन हमें ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज टाइम इतनी जल्दी निकल रहा है और हमें को इतना अच्छा मौका मिला है। तो अगर हम इसके शरणागति के प्रोसेस का फ़ायदा ही नहीं उठाएंगे तो तभी जितनी मात्रा में हम भक्ति में प्रसन्न हैं, शांत महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब उतना हमने शरणागत ले रखी है। जितनी मात्रा में हम विचलित रह रहे हैं, इसका मतलब उतना हम स्वतंत्र हैं, हमारे अपनी योजनाएं, अपने आकांक्षाएं, अपने प्लान्स हैं। कृष्ण परम नियंता है, हम जितना मर्जी प्रयास कर लें, या तो जबरदस्ती कृष्ण के शरणागत होना पड़ेगा, मृत्यु के रूप में आएंगे भगवान, या फिर स्वेच्छा से करेंगे तो अमृतत्व को प्राप्त करेंगे। तो बेटर है स्वेच्छा से अभी से शुरू कर दें प्रोसेस, ज़्यादा अच्छा है। हमने किया ही है तभी यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको कंटिन्यू रखें, डे टू डे, डेली करते हैं, मोमेंट टू मोमेंट इनफैक्ट, है ना। आई मीन वी ऑल आर ट्राइंग, स्ट्रगलिंग। प्रभु जी एक चीज़ और, जैसे आपने सीता जी का एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें जैसे वो कह रहे हैं कि भगवान राम आएंगे तभी वो जाएंगी, लेकिन हमें जो दूसरा जैसे कथा सुनाई जाती है कि एक ब्राह्मण था, गांव में बाढ़ आ गई तो उसके पास वो आया, तो वहाँ दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही हैं। तो इस चीज़ को, जैसे हमारी लाइफ में कुछ आता है तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं उस टाइम पे? हाँ, अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। हमारे लाइफ में कोई माध्यम बन के आता है हमारी रक्षा के लिए, हमारी समस्या का समाधान करने के लिए, तो उसको हम ज़रूर स्वीकार करें, क्योंकि वो हमें मदद करेगा भगवान की सेवा के लिए, अगर ये हेल्प कर रहे हैं। सीता मैया का तो डायरेक्ट भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, वो अपने उदाहरण से सिखा रही हैं कि ऐसे में राम का यश कम हो जाता है। हनुमान जी उठा के ले आते हैं तो भगवान राम का यश कम हो जाता है कि भगवान उनकी रक्षा नहीं कर पाए, कहानी ये बन जाती है। तो बोले इसीलिए नहीं करेंगे। लेकिन हमारे जीवन में ऐसी कोई समस्या आती है, वैसी व्यवस्था होती है, तो निश्चित रूप से हम उसको स्वीकार करेंगे, ताकि जो मेरी सेवा रुकी हुई है उस समस्या के कारण मैं सेवा को दोबारा से कंटिन्यू कर पाऊँ। ठीक है, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर नाइस लेक्चर। प्रभु जी, शरणागति और भक्ति, मतलब ये दोनों क्या उसमें कुछ सटल डिफरेंस है? क्योंकि जहाँ पे शरणागति की बात आई है उसमें रिलीफ या प्रॉब्लम से बाहर आने का आया है, मतलब पाप से मुक्ति हो या टेंशन से मुक्ति हो, और एक है भक्ति, मतलब भगवान की सेवा करना। मैं भी विजिलेंस भक्ति विज्ञान महाराज का लेक्चर सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि जो श्री संप्रदाय के हैं वो सर्वधर्मन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, पर चैतन्य महाप्रभु ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है मन मना भाव। ये मतलब इसमें थोड़ा बता सकते हैं क्या? हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका।
कि भक्ति और शरणागति में क्या श्रेष्ठ है और क्या। निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है। हाँ, रिलेशन, हाँ, कृष्ण को प्रसन्न करना है। भक्ति मतलब कृष्ण को प्रसन्न करना है ना, अपनी प्रसन्नता की परवाह ना करके कृष्ण को प्रसन्न करना, ये भक्ति है। ऋषिकेन सेवनम भक्ति उच्यते। लेकिन ये भक्ति की शुरुआत शरणागति से है। बिना शरणागत हुए हम भक्ति कैसे करेंगे? अपनी मनमानी करूँगा, विश्वास ही नहीं कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, अपने मैं स्वतंत्र अपनी योजनाएं बनाऊंगा, तो कैसे हम कृष्ण को पसंद कर पाएंगे? संभव ही नहीं है। तो इसकी शुरुआत शरणागति से है ना। तो जितना प्रेम बढ़ता जाएगा ये शरणागति भी बढ़ती जाएगी, जितनी शरणागति बढ़ती जाएगी प्रेम और बढ़ता जाएगा। उसके बिना संभव ही नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी का। बहुत ही प्रभु जी हमेशा बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं और हर किसी के हृदय को छूता है और हर कोई हर कक्षा में कुछ ना कुछ पॉइंट्स लेके उठता है कि ये हमारे लिए एप्लीकेशन पॉइंट्स हैं। दिस इज़ यूनिक एबिलिटी bestowed on his Grace Upnikish Prabhu by Srila Prabhupada and Gurudev. So we are extremely fortunate Prabhu ji that आपका एसोसिएशन कंटिन्यूस मिल रहा है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। His Grace Upnikish Prabhu जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। और आज का जो मॉर्निंग प्रसाद है वैष्णव प्रसाद, वो स्पॉन्सर्ड है वंदना माता जी के द्वारा। उनके